वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा ऑफिशियल जो चैनल है वो एजेड स्टडी केंद्र है। इसमें विज्ञान की जो वीडियो है वो सोमवार से बुधवार को शाम को 7 बजे आपको डेली जो है विज्ञान में जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो वीडियो अपलोड किया जाएगा। जो मेरा सेकेंड चैनल है एजेड एग्जामपुर केंद्र, इसमें सिर्फ आपको मैथ के वीडियो मिलेगा। वो डेली आपको जो है 5 बजे शाम को मैथ का वीडियो अपलोड मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो भी प्रश्न जिस चैप्टर से इम्पोर्टेंट होता है बस उसी प्रश्न को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। पूरा जो है चैप्टर बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है उसमें से 3 तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, 3-4, तो उसी को अपलोड करते हैं। तो मिशन 90+% बोर्ड एग्जाम 2023 लेकर चलना है कि हमको जो है बोर्ड एग्जाम 2023 में 90+ से ज़्यादा ही % आना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में जो है इस चैप्टर में जो भी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बहुविकल्पीय हो या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो, उसको अपलोड किया जाएगा। तो आप पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 नंबर के लिए आता है। और ये इस साल से जो है साइंस पेपर में भी आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, पूरा देखने के बाद प्रश्न को अगर किताब है तो उसमें टिक लगा लीजिए, और नहीं है तो उसको रफ कॉपी में नोट कीजिए और उस प्रश्न को याद कीजिए। गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम 2023 में ये प्रश्न आने वाला है, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से, जो पाठ पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से है। तो पहला प्रश्न इसमें है कि Fe2O3 + 2Al रिएक्शन कर रहा है, Al2O3 + 2Fe से रिएक्शन कर रहा है। तो कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं। ये जो अभिक्रिया दिया गया है, रिएक्शन जो कर रहा है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी दिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो ऊपर जो रिएक्शन कर रहा है ये हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। यानी कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो उससे कौन सा जो रिएक्शन होता है। सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर दिया है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कोई अभिक्रिया नहीं होती है और ऑप्शन नंबर डी दिया है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पहला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। यानी कि जब लौह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से में डालेंगे तो हम लोग को हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न दिया है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। आजकल जो है फोटोग्राफी होती है तो उसमें किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है AgCl, ऑप्शन नंबर बी दिया है PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी दिया है FeSO4 और ऑप्शन नंबर डी दिया है CaCO3। तो इसका सही ऑप्शन होगा AgCl, इसी का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम क्या है। यानी कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, जब वायु की उपस्थिति में हम जब गर्म करते हैं तो काला हो जाता है। इस तत्व का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी दिया है जिंक, ऑप्शन नंबर सी दिया है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर। जब कॉपर को हम लोग हरे रंग का चमकदार कॉपर होता है और जब हम लोग उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काला हो जाता है। कौन होता है? कॉपर जो है काला हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO4 जब रिएक्शन करता है BaSO4 प्लस 2HCl बन जाता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है योगात्मक अभिक्रिया, बी दिया है निराकर अभिक्रिया, सी दिया है अवक्षेपण अभिक्रिया और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोग का जो है अवक्षेपण अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद अब आता है इसमें लघुत्तरीय प्रश्न। ये आपको जो है 4 नंबर के लिए आएगा और लघुत्तरीय प्रश्न 3 ठो रहेगा। फिजिक्स से आपको 3 ठो जो है यानी भौतिक विज्ञान से 3 ठो लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा और एक लघुत्तरीय प्रश्न में 4 नंबर मिलेगा। तो देखते हैं पाठ पहला से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यानी कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो उसका रंग जो बदल जाता है, तो क्यों बदलता है ये प्रश्न कह रहा है। तो इसका उत्तर होगा लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी कि लोहा में क्रियाशीलता की जो क्षमता है वो कॉपर से ज़्यादा होती है, इसीलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है। हम लोग अभिक्रिया का समीकरण ऐसे लिख सकते हैं, Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन करेगा FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है। जब अभिक्रिया होता है तो लोहे की कील पर क्या होता है? जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। इसीलिए लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है, विलयन डुबाया जाता है तो इसका रंग बदल जाता है। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न लिखा है लघुत्तरीय प्रश्न में कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए या रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। या इसी को प्रश्न पूछ सकता है कि उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या सोदाहरण कीजिए, यानी कि उपचयन और अपचयन की व्याख्या कीजिए उदाहरण सहित। या ऐसे ही पूछ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखिए 2019 में, 20 में और 2022 में। 22 में देखिए तीनों प्रश्न जो है ये आया है, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा जो आ रहा है। तो इसका उत्तर देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अभिकारक का अपचयन होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जब रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या अपचयन या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। CuO प्लस H2 जब मिलता है तो Cu प्लस H2O बन जाता है। तो यही हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं और उदाहरण दे रहा है। तो CuO प्लस H2 को रिएक्शन कराएंगे तो Cu प्लस H2O बन जाएगा। Cu मतलब हो जाएगा कॉपर और H2O हो जाता है जल। तो ये अभिक्रिया हो गया, ये उदाहरण हम लोग का हो गया। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और दूसरा कह रहा है विकृत गंधिता। या प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि संक्षारण क्या होती है? संक्षारण के 2 उदाहरण दीजिए। या प्रश्न आ सकता है कि संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षारण के पे हम लोग टिप्पणी भी लिखना है। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग संक्षारण के बारे में देखते हैं। तो लिखेंगे आप हेडिंग संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास
अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। यानी कि जब चांदी के ऊपर जो काली परत या तांबे के ऊपर जो है हरी परत चढ़ाते हैं तो ये हम लोग का संक्षारण का प्रमुख उदाहरण है। तो ये संक्षारण का परिभाषा लिख लेंगे। दूसरा इसमें कह रहा था कि विकृत गंधिता, इसका परिभाषा क्या होगा? तो जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। अचार को इसलिए और मुरब्बे को जो है हम लोग जो है वायु में खुले स्थान पर नहीं रखते हैं। इससे क्या होगा कि ये खराब हो जाएगा और उसे ही विकृत गंधिता का जो है प्रमुख उदाहरण यही है। तो ये तीन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है, फिर ये आने वाला है। पाठ पहला का ही विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है। और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है आपको 6 नंबर के लिए आएगा। एक ही प्रश्न आएगा फिजिक्स से, लेकिन 6 नंबर के लिए आएगा। तो प्रश्न यहाँ पढ़ते हैं। प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में पहचान कीजिए कि किस पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो और किस पदार्थ का अपचयन होता है। पदार्थ के उपचयन और अपचयन की आयनिक अभिक्रिया भी लिखना है, यानी उसका रिएक्शन भी लिखना है कि कैसे उपचयन हो रहा है और कैसे अपचयन हो रहा है। तो ये हम लोग का प्रश्न है। अब देखिए, पहला कह रहा है कि H2 प्लस Cl2, और जब अभिक्रिया हो रहा है तो 2HCl बन जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि H2 प्लस CuO, जब अभिक्रिया हो रहा है तो Cu प्लस H2O बन जा रहा है। और तीसरा कह रहा है कि 2H2S प्लस SO2, अभिक्रिया हो रहा है तो 3S प्लस 2H2O बन जा रहा है। तो इसमें कौन सा जो है अपचयन होगा और कौन सा उपचयन होगा, ये हम लोग जो रासायनिक समीकरण का जो है पहचान करना है और उसका आयनिक अभिक्रिया भी लिखना है कि कैसे बनेगा। आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे पहला यहाँ पे देखिए लिखा है कि H2 प्लस Cl2 और यहाँ पे 2HCl हो जा रहा है। देखिए इस अभिक्रिया में जो है हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे इस अभिक्रिया में, ये आपको 6 नंबर के लिए प्रश्न आएगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आएगा। तो इसको जो है आपको रिएक्शन जो है अभिक्रिया है उसको बनाना है, अब बताना तो लिखना पड़ेगा पूरा। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में H मतलब हाइड्रोजन, तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन को हम लोग H से नोट करते हैं। तो हाइड्रोजन का उपचयन को बोलेंगे ऑक्सीकरण, चयन बोला जाएगा ऑक्सीकरण। उपचयन यानी ऑक्सीकरण होता है और यहाँ पे देखिए Cl मतलब क्लोरीन बोलेंगे, तो क्लोरीन को बोलेंगे Cl, क्लोरीन यानी कि Cl का अपचयन होता है। ध्यान दीजिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन यानी H का उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण होता है, और क्लोरीन मतलब Cl का अपचयन होता है। यहाँ पे उप लिखा है, यहाँ पे अपचयन लिखा है, ध्यान देना है। अब इसका कह रहा है कि आयनिक अभिक्रिया भी बताना है क्या होगा हम लोग का। यहाँ ध्यान दीजिए आयनिक अभिक्रिया कैसे बनेगा। आयनिक अभिक्रिया हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पूरा इसको ऐसे बनाना पड़ेगा तभी हम लोग को 6 नंबर मिलेगा। तो आयनिक अभिक्रिया में देखिए क्या होगा, यहाँ लिख देंगे पहला इसमें H2, यहाँ पे देखिए माइनस यानी देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ह्रास हो रहा है। तो जहाँ ह्रास होता है वहाँ पे उपचयन होता है, तो 2H2 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H प्लस हो जाएगा। ये हम लोग का एक अभिक्रिया हो गया। दूसरा क्लोरीन का निकालते हैं तो Cl2 हो जाएगा, या देखिए
हाइड्रोजन क्या उपचयन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे उपचयन हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो गया, तो अब यहाँ पे जो है प्लस कर देंगे, तो ये हम लोग का अपचयन हो जाएगा, इसका बनेगा 2Cl माइनस। ठीक है, अगर दोनों को निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोग H प्लस हो जाएगा और H प्लस यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, और बनाएंगे इसका रिएक्शन जब होगा तो ये हम लोग हो जाएगा H प्लस, यानी कि Cl हो जाएगा माइनस। ये इसका 3 अभिक्रिया हो गया पहले वाले का। दूसरे का भी निकालना है कि H2 प्लस Cu, H मतलब हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, उससे ऑक्सीजन, इससे जब अभिक्रिया होगा तब ये कैसे बनेगा, इसको देखते हैं। इसके लिए भी पहले लिखना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पे इस अभिक्रिया में, इसको भी लिखना पड़ेगा, इस अभिक्रिया में H2 यानी हाइड्रोजन उपचयन यानी उपचयित होती है, और यहाँ पे कॉपर बना हुआ है और ऑक्सीजन, और CuO कॉपर ऑक्सीजन अपचयित होती है। अब इसका भी कह रहा है कि हमको आयनिक अभिक्रिया बताना है कि क्या हो, कैसे बनेगा, तो इसको भी देखिए आयनिक अभिक्रिया कैसे बनेगा। आयनिक अभिक्रिया, इसका आयनिक अभिक्रिया बनाएंगे लोग तो ये हो जाएगा हम लोग का H2, इसमें भी देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पहले ह्रास होगा तो हम लोग को 2H प्लस बन जाएगा। और जब कॉपर का जब बनाएंगे लोग तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ भी कराएंगे उसको, तो हम लोग को बन जाएगा यहाँ पे कॉपर, सिर्फ कॉपर यहाँ बन जाएगा। तो दूसरे का जो है अभिक्रिया बन गया। अब तीसरे का भी अभिक्रिया निकालना है तो इसको लिखना पड़ेगा, जैसा लिख रहे हैं पहले यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे इस अभिक्रिया में H2S उपचयित पहले उपचयित हो रहा है तो H2S उपचयित होता है, और SO2 अपचयित होता है। इसका भी हम लोग कह रहा है कि आयनिक अभिक्रिया क्या होगा, तो इसका भी हम लोग आयनिक अभिक्रिया बनाएंगे लोग। आयनिक अभिक्रिया तो इसका आयनिक जब बनाएंगे अभिक्रिया तो ये हो जाएगा हम लोग का H2, इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक का ह्रास होगा तो 2H प्लस बन जाएगा, और S2 को हम लोग माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये हम लोग जब ह्रास होगा, यहाँ पे अब ह्रास नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है योग होगा तो हम लोग का S बन जाएगा। तो तीसरा का जो अभिक्रिया बन गया। तो ऐसे ही हम लोग जब तीनों का जो अभिक्रिया बनाएंगे तो हम लोग को जो है 6 नंबर का एक प्रश्न कंप्लीट होगा। तो ये हम लोग का जो है पाठ पहला से जो है बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय और विस्तृत का एक प्रश्न यहाँ पे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है, और जो 2019 में, 20 में और 22 में पूछा है उसको बताए हैं। आप जो है पार्ट पहला को जो है बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट में ट्रिक लगा लीजिएगा, इसको याद करके आप लोग एग्जाम में जाइएगा।